नमस्कार, न्यूज इंडिया बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बता दें कि दरभंगा हायाघाट प्रखंड के पतोर पंचायत के मुखिया फेकन पासवान ने अपने गांव एवं पंचायत की तस्वीर बदल दी। जो उन्होंने चुनाव से पहले वादे किए थे कि शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, उन्होंने अपने वायदे को पूरा किया। बता दें कि मुखिया फेकन पासवान जब से पतोर पंचायत के मुखिया बने हैं, गांव एवं पंचायत के विकास के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। जो उन्होंने निःशुल्क शिक्षा का वादा किया था, उन्होंने पूरा किया। देखिए, हो गया, छुट्टी हो गई लोग का कितना बजे छुट्टी होगा? पढ़ाई लिखाई हो रहा है बच्चे? थैंक यू सर। क्या पढ़ रहे हो अभी? आप बेटा ये चीज को लगन कहाँ करते हैं? जब मिलते हैं तो पूरा लिखा दीजिए, साथ में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए आप चेक कराइए। आप क्या लिख रहे हैं? ये लोग से अलग लिख रहे हैं आप। पुत्र का नाम आओ बेटा आओ। बाबू, कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पे आप लोग को? हिंदी पढ़ाई होता है, मैथ, इंग्लिश। हाँ, सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। हाँ। कैसा पढ़ाई हो रहा है? कैसा आपको समझाया जा रहा है यहाँ से? बहुत अच्छा समझाया जाता है। अच्छा से पढ़ाया जाता है? हाँ। मारा भी जाता है? नहीं। अच्छा, ठीक। क्या नाम हुआ आपका? ईशा कुमारी। फेकन जी, आपने इलेक्शन से पहले वादा किया था कि आप जीतने के बाद सबसे पहले शिक्षा, जो गांव की स्थिति है, शिक्षा सर्वप्रथम आपका मुद्दा था कि जो गांव के गरीब लोग हैं, जो बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं पैसे की तंगी के कारण, आपने वादा किया था कि ऐसे बच्चों के शिक्षा के लिए आप कुछ करेंगे और निःशुल्क ट्यूशन यहाँ खुलवाने की आपने बात की थी और निःशुल्क ट्यूशन यहाँ चल भी रहा है। तो क्या कुछ यहाँ व्यवस्था है, ये बताइए। जी, सबसे पहले आपके न्यूज़ के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने तमाम ग्रामवासियों को यही मैं सूचना देना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं जो कि आजकल के दौर में असमर्थ कोई नहीं है और सबके टाइम के अभाव के कारण अपने बच्चे के प्रति ध्यान न दे रहे हैं, जिसका वजह ये होता है, आए दिन देख लीजिए वो बच्चे एक नशे का शिकार होता है। जैसे देख लीजिए कि अभी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, कोई वाइडनर सूंघ रहा है, कोई सोल्यूशन सूंघ रहा है। बल्कि हम लोग को शहर में भी देखने को मिलता है और वो बात हम लोग को गाँव में भी देखने को मिलता है। तो वही विचार को हम अलग एक ट्रैक रखते हुए हम सोचे कि इसको एक कोचिंग सेंटर के माध्यम से ग्राम युवा शांति संगठन के द्वारा हम लोगों ने एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर अपने माध्यम से यहाँ पे मैंने खुलवाए हैं, जो कि उसमें आपको जो गार्जियन और समर्थ है अपने बच्चे को किताब, स्लेट, पेंसिल ये सब देने का, उसको सारा प्रोवाइड वहाँ अपने आपको यहाँ से व्यवस्था उनको मिलता है, सारा सिस्टम है। ये मेरा उद्देश्य है कि, और सबसे बड़ी बात है शिक्षा वो
शेरनी का दूध है, जो प्राप्त करता है वही डालता है। किताब कॉपी पेन सब आप ही की तरफ से दिया जाता है, पेंसिल हाँ, किताब कॉपी और वो जो भी पढ़ने का व्यवस्था है वो सब वहाँ पे सिलेट पेंसिल टोटल अवेलेबल वहाँ पे मिलते हैं। किताब का सिस्टम है, इसमें रखा हुआ है। अच्छा, जी। आपके तरफ से है? हाँ, ये अपनी तरफ से है। अच्छा, इसमें किसी का सहयोग भी किया गया है कि आपकी तरफ से ये सहयोग अपने अपना फंड से एक कर रहे हैं? अपना एक संस्था है जो कि ग्राम युवा शांति संगठन हम लोग को गाँव में चलते आ रहा है। उसमें संगठन के माध्यम से कॉर्पोरेट मिला है और अपना तरफ से भी मुझे कॉर्पोरेट किया गया है और उसी व्यवस्था के कौन कौन से लोग इनमें और हैं, जैसे आपके बाद जो कॉपरेट करते हैं यहाँ? ग्राम युवा शांति संगठन का अध्यक्ष तो मैं स्वयं हूँ। उपाध्यक्ष है आपको जितेंद्र कुमार पासवान, बाकी सब सदस्य सब है। उसमें सब आदमी एकत्रित होकर के ये सब जैसे कि हम लोगों ने चाहा कि अपने ग्राम पंचायत में कुछ अच्छा करके और शिक्षा के प्रति कुछ अच्छा करके दिखाए कि ताकि आने वाला जनरेशन शिक्षा से वंचित न हो और दूसरे राह पर न भटके। क्या आप और भी जो मुखिया है, जो प्रतिनिधि है, उनके लिए भी आप कहना चाहेंगे कि अपने गांव में ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए निःशुल्क बच्चों के लिए? मैं तमाम अपना हायाघाट के जितने भी या और भी जगह के और भी प्रखंड के 38 आपको जैसे कि प्रखंड पड़ता है, उसमें तमाम जितने भी हैं आपको मुखिया गण उनसे निवेदन और आग्रह है समाज के प्रति शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जो कमान कस लेंगे तो मेरे गरीब गुरबा आगे बढ़ने के लिए आप जो काम कर रहे हैं कोई छोटा काम नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं शिक्षा सर्वोपरि होता है। आप जो काम कर रहे हैं तो आप मानते हैं सिर्फ जिला नहीं बल्कि पूरे बिहार में ये काम होना चाहिए। जितने भी मुखिया हैं वो अपने पंचायत के लिए कुछ ना कुछ करें शिक्षा को लेके। आप जितना कुछ किए हैं बच्चों के लिए जो यहाँ स्कूल नहीं जाते हैं या फिर उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, या तो पैसे के कारण हो या तो उनको जानकारी नहीं होती है, वहाँ आप जागरूकता अभियान चलाते हुए यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। तो आप क्या जानते हैं कि आप चाहते हैं कि पूरे बिहार भर में आपका ये जो है मैसेज जाए? हम आपके न्यूज़ के माध्यम से ये मैसेज में सुनिश्चित करना चाहूँगा और ये मैसेज मैं इसीलिए देना चाहूँगा कि ताकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है अपने समाज के लिए, अपने पंचायत के लिए, जो भी जहाँ पे हैं उनको शिक्षा प्राप्त हो जाए। देखिए सबसे बड़ी बात है सब कुछ इंसान का कोई ले लेगा, कोई छीन लेगा, कोई बेईमानी कर लेगा, लेकिन एक शिक्षा ही ऐसा ज्ञान है जो कि उसको कोई ना तो कोई छीन सकता है, ना तो कोई ले सकता है, ना कोई बेईमानी कर सकता है। कितने टीचर हैं यहाँ पे? टीचर 5 टीचर हैं। अच्छा जी। कितने क्लास से कितने क्लास? वो जो भी टीचर है सब आपको सब अपना अपना तैयारी करते हैं, पढ़ने लिखने वाला टीचर सब है। कितने क्लास तक के बच्चों को? बच्चे पहली से लेकर के 8वीं क्लास तक है। अच्छा जी, पहली क्लास से 8वीं क्लास तक है टीचर। आपने जो वादा किया वो तो पूरा किया, लेकिन एक वादा और था कि गांव में आप निःशुल्क, गांव में जो है आप यहाँ चिकित्सा की व्यवस्था करने वाले हैं, हॉस्पिटल खोलने वाले हैं, जो लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ा, इतना दूर नहीं जाना पड़े लोगों को। आप गांव में ही ऐसी कोई व्यवस्था करने वाले थे तो उसका क्या हुआ था, ये हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। हम गांव में भी स्वास्थ्य के प्रति हम आपको इससे पहले भी बता चुके हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति अपने समाज के निस्वार्थ भावना लेकर के जो इस एजेंडा को लेकर के जो काम करें तो अपना समाज का, अपने गांव का विकास होने में कोई नहीं रोक सकता। और हुबहू के कार्य शुरू किया गया आपकी तरफ से? हाँ, हॉस्पिटल का कार्य शुरू किया गया। वो भी आपको हॉस्पिटल का नाम है ग्राम युवा, अच्छा, ग्राम युवा स्वास्थ्य सेवा सदन। ये कब से चालू होगा आपके पंचायत में? ओपनिंग तो हो चुका है, अभी कुछ कार्य चल रहा है उसमें। अच्छा, कुछ मान लीजिए जो पेशेंट जो आएंगे देखेंगे, कोई इमरजेंसी पेशेंट रहेंगे, उसके लिए व्यवस्था हम लोग अपने माध्यम से उसको प्रोवाइड कर रहे हैं और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मतलब जो आप वादा किए थे शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में आपने अपने वादों को पूरा किया, अपने गाँव और पंचायत के लोगों से जो किया था,
तो ये बताइए कि और आगे आप क्या कुछ करना चाहेंगे लोगों के लिए? आगे ये है कि अपने पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो इमरजेंसी अफसर के लिए हम खोले हैं, और एक स्वास्थ्य केंद्र अनिवार्य है जो कि सरकार की तरफ से जो भी बेनिफिट सुविधा मिले मेरे गांव समाज को, वो सराहनीय और बेहतरीन होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आपने जो किया है उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपका। लेकिन ये यहाँ की सड़क भी कुछ दूर काफ़ी ख़राब है, तो इसके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, पंचायत से जुड़ा जितने भी सड़क हैं उस सब पे हम लोग तो काम किए हैं, और जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, उसके मतलब जो भी सड़क का काम हुआ हमने लिख के यहाँ से जिला में भी दिया है लेटर कि उस सड़क का कार्य किया जाए, चाहे जैसे सिस्टम से हो, जो प्रक्रिया से हो। ये भी हमसे हमने दे चुके हैं। अच्छा, बता दें कि दरभंगा शहर को मिली एक और बड़ी खुशखबरी। दरभंगा में खुला आपके लिए और आपके हर काम के लिए हम तो है ना, जहां आप एक कॉल करेंगे और आपको घर बैठे बैठे कई सारी सुविधाएं मिल जाएगी। देखिए, ठीक है, हम तो है ना जो है ये एक होम प्लेटफॉर्म सर्विस है, ये होम सर्विस प्लेटफॉर्म है जिसमें सारी सुविधाएं जो हैं वो आपके घर में जितनी भी समस्याएं होती हैं उसकी सुविधाएं जो है आपको मिलेंगी। जैसे कि प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, कोई भी चीज़ हो चाहिए आपको, शू पॉलिश से लेके टैंक क्लीनिंग से लेके सारी सुविधाएं जो है आपको एक कॉल पे मिलेगी। और यही हम तो है ना का उद्देश्य, वो भी बिहार के सभी जिलों में। क्या क्या काम होगा, इसके अलावा भी और कुछ होगा? नहीं, इसमें बेसिकली यही है कि जितने भी अच्छे लोग हैं जो बिहार में हैं और उनकी कुछ भी अच्छी टैलेंट है उसका पूरा इस्तेमाल हो सकता है, उनको बिहार से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमने पहले अपने घर बनवाने में भी ये देखा है कि बाहर से हमने लोग बुलाए, अगर तो यहीं के लोग रहते हैं जो बाहर चले जाते हैं, फिर बाहर से यहाँ आते हैं काम सीखकर और फिर यहाँ से वापस चले जाते हैं बाहर। तो जब हमने पूछा उनसे कि भाई आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उनका कहना है कि काम ही नहीं मिलता है। तो यहाँ काम ही नहीं मिलता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो हर समय, यानी कि एक दिन में उनको 2 काम या 3 काम भी दिलवा सके। सेम टाइम में कस्टमर्स को भी प्रॉब्लम होता है जब तक कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ रहता है। जैसे कि टाइल्स ही आपको लगवाने हैं, तो टाइल्स लगवाने टाइम में 4-5 टाइल्स वाले आपके पास आएंगे और बोलेंगे हाँ सर हम आपका काम करते थे। जैसे आप उनसे काम करवाइए, साइन कर लीजिएगा एग्रीमेंट, आप एडवांस पे कर दीजिएगा, उसके बाद 1 दिन आएंगे, 2 दिन नहीं आएंगे, 3 दिन गायब हो जाएंगे, फिर अगर ख़राब लग गया तो फ़ोन नहीं उठाएंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हम तो है ना के थ्रू दूर हो जाएंगे। हम तो है ना में काफ़ी अनुभवी प्रतिष्ठित जो भी जिस सर्विसेज के हैं वो सारे लोग रहेंगे और वो सारे वेरीफाइड रहेंगे, उनका कामों का आंकलन किया हुआ होगा। ये सारी चीज़ें जो है हम एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे लाके कस्टमर्स को, यानी कि बिहार के लोगों को सुविधाएं मुहैया करा दें। क्या उद्देश्य है हम तो है ना, तो क्या उद्देश्य तो जैसा अनिमेश जी ने बताया बिल्कुल वही है कि सही इंसान को सही इंसान से मिलाना, यही हमारा उद्देश्य है। ज़रूरत हर किसी की होती है बट उनको सही टाइम पे सही लोग नहीं मिल पाते हैं। जैसे इन्होंने बोला कि अगर किसी को प्लम्बर की ज़रूरत है, लेकिन एक सही इंसान अगर सही प्लम्बर मिल जाए जिनको ज़रूरत है, वो हो नहीं पाता है। समटाइम्स वो फ़ोन करते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको वो नहीं मिल पाता है, मिलता भी है तो आज काम कहीं और कर रहे हैं, कल कहीं और कर रहे हैं। इस तरह से बहुत परेशानी होती है, सर दर्द अलग होता है, पैसे तो खर्च उतने ही होते हैं बट एक सही प्लेटफॉर्म नहीं है जो सही तरह से सर्विसेज दे। तो हमारा बस मेन वही उद्देश्य है, एक मीडिएटर की तरह काम करना, एक वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिससे सर्विस अच्छी मिल सके, दोनों को कस्टमर को भी अच्छी सर्विस मिल सके और जो सर्विस दे रहे हैं वो भी अच्छी तरह से काम कर सके, उनको भी अच्छे पैसे मिल सके। इसके माध्यम के उद्देश्य से और क्या क्या सुविधाएं मिलेगी लोगों को? जैसे आपने शायद ये ब्रीफ किया 60 जो आपने कैटेगरीज बनाई है, तो 60 अलग अलग कैटेगरीज है इसके अंदर, जिसमें आपको
जो भी चीज़ आपके डेली लाइफ में आती है, डेली लाइफ का पार्ट है, जैसे आप घर बना रहे हो उससे भी अलग अलग चीज़ें होती है। टाइल्स लगाने के लिए आपको अलग कोई चाहिए, प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, पार्लर की सुविधा चाहिए, हर तरह का कार वॉश करने के लिए चाहिए, ड्राइवर चाहिए। मतलब ओवरऑल आप समझ लो ना कि जो भी एक सर्विसेज आपको चाहिए, घर ठीक करने के लिए राजमिस्त्री चाहिए, पेंटिंग के लिए कोई चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हो। लाइक आप खोज सकते हो, बुक कर सकते हो अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से। आप कब फ्री हो, कब आपको चाहिए, कितने देर के लिए चाहिए, वो आप सिलेक्ट करके कर सकते हो। सब आपके एक फिंगर टिप पे आपको आपके अकॉर्डिंग, आपके टाइम के अकॉर्डिंग, आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। क्या नाम हुआ?